नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं एक्सेल इटर्नल। आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शंस, कॉनकैटिनेट, कॉनकैट, टेक्स्ट जॉइन और ट्रिम के बारे में। आप इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं हमारे चैनल एक्सेल इन्फिनिटी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम इन सभी फंक्शन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ हमें कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉनकैटिनेट बहुत पुराना फंक्शन है और कॉनकैट को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि कॉनकैटिनेट में कुछ कमियां थी जिनको दूर करके कॉनकैट को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर अब आप टेक्स्ट फंक्शंस के ड्रॉप डाउन में चेक करेंगे तो कॉनकैटिनेट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कॉनकैट है। लेकिन अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करें कॉनकैटिनेट फंक्शन को तो कॉनकैटिनेट नज़र आता है, लेकिन एक येलो ट्रायंगल है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। इसका मतलब है ये एक वार्निंग है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर आप कॉनकैटिनेट की हेल्प में देखें तो एक वार्निंग नज़र आती है कि 2016 में नया फंक्शन, इम्प्रूव्ड फंक्शन कॉनकैट को इंट्रोड्यूस किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि आप उसे इस्तेमाल कीजिए। कॉनकैटिनेट आगे चलकर बंद किया जा सकता है, अभी ये अवेलेबल है फॉर बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। तो अभी कॉनकैटिनेट और कॉनकैट का सिंटैक्स को एक बार देख लेते हैं। दोनों का सिंटैक्स करीब करीब सेम है। टेक्स्ट 1 जरूरी है, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में मैंने एक टेबल बनाई है। ये इंडियन स्टाइल में टेलीफोन नंबर है। पहले कॉलम में कंट्री कोड, दूसरे में सिटी कोड, तीसरे में ऑपरेटर प्रीफिक्स, चौथे में नंबर। अगर इन सबको जोड़ के हमें कंप्लीट टेलीफोन नंबर बनाना है तो हम दोनों का किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले कॉनकैटिनेट से शुरू करते हैं। कॉनकैटिनेट में हम रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसी तरह मैं फार्मूला लगाता हूं। ये कॉनकैटिनेट, अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अब कॉनकैट, तो कॉनकैटिनेट में जो कमी थी कि हम रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट ने दूर कर दी। और कॉनकैट में हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और रेंज भी। यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए फार्मूला लगाना। और अब हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो आपको अंतर समझ में आ गया। कॉनकैटिनेट में इंडिविजुअल सेलेक्ट करना ज़रूरी है, कॉनकैट में आप दोनों कर सकते हैं। जो कॉनकैटिनेट में हम कर सकते थे वो तो कर ही सकते हैं, और कुछ ज़्यादा उन्होंने दिया है कॉनकैट में, आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब दूसरे फंक्शन में हम कॉनकैटिनेट, कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन तीनों में क्या अंतर है समझेंगे। ये एक मैंने टेबल बनाई है जिसमें हर कॉलम में एक वर्ड है, कुछ सेल्स मिसिंग भी हैं जो स्पेस है। अगर हमें इन वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हर वर्ड के बाद एक स्पेस भी चाहिए। तो अगर हम कॉनकैटिनेट इस्तेमाल करते हैं तो जैसा कि आपको पता है हमें इंडिविजुअल सेल्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और अगर हमें उसके बाद ब्लैंक स्पेस देनी है तो वो भी हमें मैन्युअली ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कॉनकैटिनेट में इस तरह से फार्मूला दे रहा हूँ। कॉमा लास्ट सेल, ये आपका सेंटेंस बन गया। अगर अब हम ड्रैग करते हैं तो सब में आ गया, लेकिन आप देखोगे कि किसी वर्ड के पहले या बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है जो हमें नहीं चाहिए। इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए
हम एक्सेल का ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन का सिंटेक्स अगर देखें तो बहुत सिंपल है, ट्रिम और केवल एक ही टेक्स्ट वो लेता है जहाँ से हमें अनवांटेड स्पेस को हटाना है। तो मैं कॉनकैटिनेट के पहले ट्रिम लगा देता हूँ। ट्रिम लगाने से जो अनवांटेड स्पेस है बिटवीन द वर्ड्स बिगनिंग या एंड में वो हट जाएगी। अब कॉनकैट में यहाँ पर अगर हम कॉनकैट यूज़ करते वक्त अगर हम रेंज सेलेक्ट करेंगे तो बीच में स्पेस नहीं दे पाएंगे, इसीलिए कॉनकैट में भी हमें कॉनकैटिनेट की तरह इंडिविजुअल सेल ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी और हर सेल के बाद स्पेस भी मैन्युअली ही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉनकैटिनेट और कॉनकैट के फार्मूले में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अनवांटेड स्पेस है सेंटेंस वर्ड के पहले या बीच में या एंड में, तो हमें ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इस तरह का काम हो तो टेक्स्ट जॉइन बहुत यूज़फुल है। हम एक बार टेक्स्ट जॉइन का सिंटेक्स देख लेते हैं। टेक्स्ट जॉइन का सिंटेक्स है सबसे पहला डिलिमीटर। डिलिमीटर जैसे कॉनकैटिनेट और कॉनकैट में हमें स्पेस मैन्युअली देना पड़ रहा था, अगर हर टेक्स्ट के बाद अगर हमें कुछ स्पेस डालनी है या कॉमा देनी है या फिर डैश देना है तो हम डिलिमीटर में मेंशन कर सकते हैं। इग्नोर एम्प्टी, ये ब्लैंक स्पेस हटाने के लिए जिस तरह कॉनकैटिनेट और कॉनकैट में हमने ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल किया, अगर हम सेकंड इग्नोर एम्प्टी के लिए हम अगर ट्रू सेलेक्ट करते हैं तो हमें ट्रिम फंक्शन की लगाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट जॉइन खुद ही अनवांटेड स्पेस हटा देगा। इसके बाद टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 मैंडेटरी है, टेक्स्ट 2 ऑनवर्ड ऑप्शनल है। तो हम फार्मूला लगा के समझते हैं। टेक्स्ट जॉइन सबसे पहले डिलिमीटर, जैसे हमने स्पेस देनी है तो मैं स्पेस कर देता हूँ। सेकंड मैं ट्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एम्प्टी सेल्स की स्पेस मेरे को नहीं चाहिए। थर्ड टेक्स्ट जॉइन में हम दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल भी और रेंज भी। तो चूँकि हमने स्पेस भी हटा दी है और डिलिमीटर भी मेंशन कर दिया है तो मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ। तो आपने देखा जो रिज़ल्ट हमें कॉनकैटिनेट और कॉनकैट में दो एक्सेल फंक्शंस यूज़ करके मिला, वो टेक्स्ट जॉइन में एक फंक्शन यूज़ करके ही हम वो रिज़ल्ट ले आए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ आपको कॉनकैट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे टेक्स्ट जॉइन यूज़ करना चाहिए और ट्रिम क्यों यूज़ करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कॉनकैटिनेट अवॉइड कीजिए, कॉनकैट और टेक्स्ट जॉइन को यूज़ कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई टॉपिक मैं आने वाले वीडियो में शामिल करूं या इस वीडियो के बारे में आपको कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और एक्सेल टिप्स के लिए मेरी साइट jupytersolutions.in पे जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नए वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।